भारतीय सेना के हालिया ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को समर्पित करते हुए शनिवार को हाथरस की धरती पर भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये यात्रा शहर वासियों के लिए गौरव और एकजुटता का प्रतीक बन गई। यात्रा की शुरुआत शहर के प्रतिष्ठित बागला कॉलेज से हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद भगत सिंह पार्क आगरा रोड पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान पूरे शहर में तिरंगों की लहर और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोषों ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा एमएलसी अलीगढ़ मानवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ सदर विधायक अंजुला माहौर और सिकंदराव विधायक वीरेंद्र सिंह राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और स्कूली छात्रों की भारी भागीदारी देखने को मिली। यात्रा का मुख्य आकर्षण कॉलेज और एनसीसी के छात्र छात्राओं की उत्साही भागीदारी रही। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर अनुशासन और उमंग के साथ देश प्रेम का संदेश दिया। हिंदुस्तान की सेनाओं को सैल्यूट और सलाम करते हुए उनका अभिनंदन वंदन और उनका स्वागत करते हुए उनको बधाई प्रेषित करती हूँ। और ये शौर्य यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। हिंदुस्तान की बहुत मजबूत सेना ने, और सेना है तो हम लोग हैं, सेना है तो सीमाओं की सुरक्षा है, सेना तो आंतरिक जब मामले भी कभी कभी कठोर होते हैं तब भी हम लोगों की मदद करती है। उनके शौर्य के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सेना ने जो मान सम्मान हिंदुस्तान का बढ़ाया है उसको और अभिनंदन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर हम सारे लोग शौर्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और आज के मौके पर मैं पूरे हाथरस जिले के सभी लोगों से स्वागत करते हुए ये बात कहती हूँ कि आप आइए और इस शौर्य यात्रा में शामिल होइए, सेना का उत्साहवर्धन करिए, सेना का अभिनंदन करिए, सेना का धन्यवाद और बधाई प्रेषित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला करके हमारी बहनों के सिंदूर को पहुंचने का काम किया था, उससे पूरे देश के अंदर गुस्सा था। हमारी सेनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी छूट दी और कहा कि सेनाएं तय करेंगी स्थान भी, समय भी और दिन भी। और उसी के अंतर्गत 7 मई को भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के उन आतंकवादी कैंपों पर हमला करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान बदला लेना चाहता था क्योंकि वो आतंकवादी, वो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी हैं और इसलिए उसने भारत पर कोशिश की। ड्रोन के द्वारा चीन ने और तुर्की ने उसकी जो मदद की, वह भी भारत ने उसको सबक सिखाने का काम किया है। भारत ने तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तान को यह भी बताने का काम किया है कि आतंक और वार्ता अब दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। और उसी का परिणाम है कि जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर रिटेलिएट करने की कोशिश की, परिणाम स्वरूप भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया। 15 मिसाइलों ने दुनिया भर के अंदर ऐसा तहलका मचाया। आज भारत की आत्मनिर्भर तकनीक को पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। ये युद्ध ने, ये पाकिस्तान के साथ भारत ने जिस प्रकार से युद्ध किया और उसको नेस्तनाबूद किया, उसने पूरी दुनिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत की, भारत के हथियारों की, मिसाइलों की, तकनीक की दक्षता को भी स्थापित कर दिया है। मैं जो भारत की सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर किया। अभी पेंटागन के अधिकारी ने कहा है पाकिस्तान कुत्ते की तरह दुम दुबाकर, और पाकिस्तान के अधिकारी थे वो भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए आए। ये ताकत भारत की बनी है। आज सेनाओं के उस पराक्रम को, शौर्य को यहाँ पर हम लोग भव्य तरीके से आयोजन करके उनके सम्मान में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। मैं आज उसी में यहाँ शामिल होने के लिए आया हूँ और सारे सैनिकों को अपने उनको श्रद्धा के साथ उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने भारत की आत्मा को, भारत की अस्मिता को बचाने का काम किया।